नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री साइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। कल दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन दिल्ली पुलिस के द्वारा, इस प्रदर्शन को कोई परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी ने ये प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन को संसद तक जाने तक रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस बल प्रयोग के बाद कई छात्र वहां पर गुस्से में आ गए। गुस्से में आने के बाद वहां पर पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया। आरएएफ के कई जवान भी इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों के द्वारा गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं इस प्रदर्शन में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बल का प्रयोग किया, उस बल प्रयोग में कई छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता भी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और अपनी 3 मांगे पूरी करने के लिए एक पत्र भी उनको जारी कर दिया। वहीं इस प्रदर्शन में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे, डिम्पल यादव भी पहुंची, और जब से ये प्रदर्शन फिलहाल अभी रुक गया है, ठहर गया है, उसके बावजूद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। आज सुबह से ही जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद वहां से हटे नहीं, बल्कि डटे रहे। छाते के माध्यम से वो काफी देर तक उस बारिश में अपने आप को रोकने में लगे रहे। उसके बाद उन्होंने एक अस्थायी रूप से एक टेंट भी बनवाया और साथ ही एक्स अकाउंट पर यह भी कहा कि कल जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में स्टूडेंट के साथ जो लाठीचार्ज किया गया, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसने कहीं ना कहीं जलियांवाला हत्याकांड का इतिहास याद दिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल यादव ने भी कहा है कि ये जो प्रदर्शन हुआ है, ये निर्मम सरकार है। बच्चों ने इतना आंसू बहाया, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी दया नहीं आई। शिक्षा मंत्री को अभी तक पद से क्यों नहीं हटाया गया? अब इस प्रदर्शन के बाद इन सब राजनेताओं के अपनी बात रखने के बाद सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसमें एंट्री हो गई है। जी हाँ, नीट एग्जाम जिस तरह से लीक हुआ, उसके बाद दोबारा इसका पेपर करवाया गया। उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में कहा कि बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि धरना प्रदर्शन हो गया, संसद तक चले गए, लेकिन उसके बाद अभी भी अभिजीत दीप के अपने और सहयोगियों के साथ अभी भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आगे क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं प्रियंका, कंट्री साइड न्यूज़।